ठीक है स्टूडेंट्स। बेतवा जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे एमपी का। चलो थर्ड नंबर पर है हमारा बेतवा। ठीक है, बेतवा का एक नाम क्या है? वेतवती या फिर वेत्रवती। ठीक है, ये दोनों नाम है। वेत्र का मतलब क्या होता है? वेत्र एक संस्कृत शब्द है ना। इसका मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है बेत। बेत समझते हो? एक तरीके का बांस होता है। क्या होता है? एक तरीके का बांस। वो बेत से जो बचपन में मारा जाता था ना बच्चों को स्कूल में, जो स्टिक होती है, एक पतला बांस जिसको हम कह सकते हैं, या अनमेच्योर जो है बांस का पौधा जो है, ठीक है, बड़ा होकर तो बांस फिर हार्ड हो जाता है, तो जब वो छोटा रहता है तो उसको बेत बोला जाता है। तो ये जो बेतवा नदी है, इसका नाम बेतवा इसी वजह से पड़ा है क्योंकि इसके जो दोनों साइड है, ठीक है, वो क्या थे? जो बेत के जंगल है वो काफ़ी मात्रा में थे, इस वजह से इसका नाम बेतवा पड़ा। संस्कृत में इसको बेत को जो है बेत्र कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम बेत्रवती भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो जरा मैप में, तो आपका जो रायसेन है, ठीक है, रायसेन से यहाँ पर, ठीक है, रायसेन में कुसरा करके एक गाँव है, कुसरा गांव। रायसेन के कुसरा गांव से जो है आपकी बेतवा नदी निकलती है। ठीक, उसके बाद ये भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, ठीक है, टीकमगढ़ से होती हुई ये कहाँ चली जाती है? यूपी में। ठीक है, तो मतलब कहने का कि इसका उद्गम स्थल अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जबलपुर का कुसरा गांव। क्या लिख सकते हैं? हाँ सॉरी, कुमरा गांव। कुमरा गांव जो है जबलपुर में, सॉरी रायसेन में है, और ये जो है यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक, इसके बाद में ये जा रही है नदी भोपाल और तमाम जिलों से होती हुई, अशोकनगर से होती हुई कहाँ जा रही है? यूपी में। यूपी में कहाँ पर जाकर मिलती है ये? यूपी में यमुना जी में जाकर के ये मिल जाती है। जगह का नाम क्या है? हमीदपुर। कौन सा पुर? हमीद। इटावा में तो वो था, है ना, हमीदपुर। तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो हमीदपुर है हमारा, ठीक है, हमीदपुर यूपी में जाकर के और ये यमुना जी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना जी में जो है ये मिल जाती है। ठीक है भाई, ये हो गया इसका ओरिजिन और इसकी एंडिंग। ठीक, दूसरी बात कहें तो ये भी एक बारहमासी नदी है। कौन सी नदी है? बारहमासी। बारहमासी का मतलब होता है कि 12 मंथ जो है हमारे पूरे उसमें पानी रहता है। हालांकि समर के सीजन में पानी कम हो जाता है, बट इसको हम बारहमासी नदी के नाम से जानते हैं। मतलब कि कुछ नदियां मैंने आपको बताई थी ना सूखी होती है ना। सूखी का मतलब कि जो बारिश या ठंड में रहती हैं, गर्मियों में सूख जाती है, पर ये नदी में 12 महीने पानी रहता है, बट गर्मियों में भले ही कम हो जाए पर रहता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो बेतवा नदी जो है उसको बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा। यहां पर आप देखोगे तो ये जो हमारा पूरा रीजन है, ये कौन सा रीजन है? ये बुंदेलखंड है। ठीक है, ये पूरा क्या है? बुंदेलखंड। हमने अभी देखो एक जो केन नदी हम पढ़ेंगे आगे जबलपुर से जो निकलती है, तो केन और बेतवा, ये केन और बेतवा का जो पूरा एरिया है बीच का, वो क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड केन बेतवा एक लिंक परियोजना भी चलाई थी सरकार ने। ठीक है, हालांकि वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है, अटकी हुई है, बट अगर वो योजना शुरू होती है तो बुंदेलखंड को उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो बुंदेलखंड की गंगा के नाम से भी इस नदी को जो है हम जान सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आगे हम इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं? देखो एमपी में और यूपी में जा रही है। निकल कहाँ से रही है हमारी बेतवा जो है? आपके यूपी से, सॉरी अपने एमपी से निकल रही है। ठीक है, मतलब कि जो बेतवा नदी है हमारी एमपी से निकल करके फिर यूपी में जाती है। ठीक है, लंबाई की अगर हम इसकी बात करें बेतवा की, तो बेतवा की जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई जो है वो है 590 किलोमीटर। कितनी है? 590 किलोमीटर, जिसमें से 358 किलोमीटर ये एमपी में है और 358 किलोमीटर यूपी में है, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो किस में है? एमपी में। ठीक, बेतवा की सहायक नदियां लिखो जरा। बेतवा की मुख्य रूप से 2-3 सहायक नदियां हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहली लिख सकते हैं बीना नदी। यूपी में इसका 358। ठीक है, बेतवा की सहायक नदी में पहली सहायक नदी जो है बीना। कौन सी नदी है? बीना। अच्छा, बीना नदी दूसरी हम लिख सकते हैं। बीना के साथ एक और नदी आती है इधर से, जिसका नाम है घसान। क्या नाम है इसका? घसान। घसान और बीना, ये दो नदी जो है ये इस तरफ से आती है राइट साइड से, और एक जो सिंध नदी है ना, वो आती है आपकी लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया।
अब देखो इसमें क्या है कि सिंध नदी जो है गुना जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी लिख लो कि गुना जिला जो है उसको सिंध नदी 2 बराबर के भागों में बांटती है। वो एक उधर सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी दूसरी है, ये सिंध नदी है। तो सिंध नदी गुना जिले को क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक, अब बीना नदी पर यहां पर क्या है, सागर जिले में, सागर जिले में आप देखोगे ये रहा हमारा सागर जिला। सागर जिले में जो बीना नदी आगे जाकर के और हमारी बेतवा से मिल जाती है, तो बीना जो नदी है वहां पर एक जलप्रपात बनाती है सागर जिले के अंदर। ठीक है, कहां पर बनाती है, तो उसको मैं लिख देता हूं कि सागर जिले के राहतगढ़ में, ठीक है, सागर जिले के राहतगढ़ में भालाकुंड करके एक जगह है। कौन सी जगह है, भालाकुंड। वहां पर यह जलप्रपात बनाती है जो कि लगभग 38 मीटर का इसकी हाइट है। ठीक है, सागर जिले के राहतगढ़ में भालाकुंड एक जगह है, वहां पर 38 मीटर का एक जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात बनाती कौन सी नदी, बेतवा की सहायक नदी है, हेल्पिंग रिवर है बीना। ठीक, वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल का फॉर्मेशन करती है। चूंकि ये बहुत ही क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब पिकनिक स्पॉट है, और मानसून के सीजन में ये बहुत ही जो है अट्रैक्टिव हो जाता है, और यहाँ पर पर्यटन स्थल जो है बहुत ज़्यादा मानसून के टाइम पर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका बन जाता है। ठीक है, तो बीना की बात कर ली हमने। सिंध को मैंने बताया, सिंध क्या करती है, गुना जिले को 2 भागों में बांटती है। क्या करती है, गुना जिले को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है भाई, अच्छा, फिर बेतवा नदी के बारे में आगे हम चले। जलप्रपात हमने बता दिया सागर जिले में है। हाँ, परियोजना है ना, इतना हो गया सबका। अब परियोजनाओं की बात करो तो इस पर ज़्यादा कोई परियोजना नहीं है। एक तो वही परियोजना है हमारी बेतवा माता टीला है, और दूसरा एक राजघाट है ना। राजघाट और माता टीला ये 2 परियोजनाएं जो है बेतवा नदी पर है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाँ, और भी बहुत सारी हैं, पर जो मुख्य परियोजना है वो 2 है, माता टीला और राजघाट। एक और परियोजना है जो बेतवा और केन लिंक परियोजना है। ठीक है, जो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, इस वजह से उसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो आगे चले, तो अगली हेडिंग डाल दीजिए परियोजना। परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट्स है ना। बेतवा से रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो बता देते हैं हम। बेतवा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं पहला प्रोजेक्ट है हमारे पास राजघाट। ठीक है, राजघाट प्रोजेक्ट है। राजघाट प्रोजेक्ट बेतवा पर बनाया हुआ है, और माता टीला ये भी बेतवा पर ही बनाया हुआ है। राजघाट प्रोजेक्ट आपको किस जिले में है भाई, ये है अशोकनगर में। कहां पर है ये, अशोकनगर में। ठीक है, अशोकनगर में आपका राजघाट है, और ये भी जो है दोनों पर्पज से लिए बनाया गया। हम लिख देते हैं यहाँ पर, पहली चीज तो कहां पर है ये, अशोकनगर में, मध्य प्रदेश का एक जिला है। दूसरी, इसका मेन पर्पज क्या है, इरिगेशन प्लस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत का निर्माण करना और सिंचाई करना, ये इसके 2 मुख्य कार्य है जो कि बांध के जनरली होते हैं। ठीक है, जो बड़े बांध होते हैं थोड़े से, उनमें हम बिजली भी बना सकते हैं, और जो छोटे होते हैं आप तो इतना ध्यान रख सकते हो कि जिस बांध का हाइट जो है वो 30 मीटर से अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पर फिर ऑब्वियसली क्या बनेगी, विद्युत उत्पादन होगा। और अगर 30 मीटर के नीचे है तो फिर वो सामान्यतः विद्युत उत्पादन वहाँ नहीं किया जा सकता, क्योंकि थोड़ी सी बिजली बनाने के लिए बहुत सारा सेटअप लगा करके और खर्चा करना बेकार की बात होती है। तो ये एक लॉजिक की बात है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कोई भी चीज़ में आपको आसानी रहेगी। मतलब कि अगर इरिगेशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें आती हैं तो उसमें आप ऐसा देख सकते हो। अब देखो इसकी हाइट जो है, ठीक है, इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट अच्छी खासी है, 42.17 मीटर। कितनी है इसकी हाइट, 42.17 मीटर। बिजली उत्पादन की अगर हम बात करें, ये हो गई इसकी ऊंचाई, है ना, ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये हो गई हाइट। ठीक, अगला अगर हम बात करें इसमें कितनी बिजली उत्पादन होती है, तो इसमें जो है लगभग 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें लगी हुई है। ठीक है, 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें, मतलब कुल मिला के 45 मेगावाट जो है विद्युत का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, 15 मेगावाट की 3 टरबाइन्स यहाँ पर फिक्स्ड है, और 45 मेगावाट जो है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये क्या करता है, इसके अलावा ये सिंचाई का काम भी करता है, आसपास के क्षेत्रों में इससे सिंचाई भी की जाती है। ठीक है, और बिजली भी बनाई जाती है। चलो
तो ये हो गई हमारी अशोकनगर राजघाट परियोजना, ठीक है। इसके बाद अगली परियोजना जो हमारी वो कौन सी है, वो है माता टीला। माता टीला कहाँ पर है भाई, माता टीला कहाँ पर है? माता टीला जो है वो देवगढ़ से 93 किलोमीटर दूर है। कहाँ पर है? देवगढ़ से 93 किलोमीटर दूर है और जगह का नाम क्या है? ललितपुर। कहाँ पर है ये? ललितपुर, ठीक है। ललितपुर में स्थित है, इसकी जगह है ललितपुर में स्थित है, ठीक है। देवगढ़ से 93, झांसी से अगर आप दूरी करोगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। देवगढ़ से अगर लोगे तो 93 किलोमीटर है देवगढ़ से, ललितपुर में स्थित है माता टीला, या माता टीला लिख देते इसको, माता टीला। माता टीला क्यों जगह का नाम है? यहाँ पर क्या है स्पेशलिटी यहाँ की कि छोटे छोटे पहाड़ों का, है ना, एक तरीके से ग्रुप है, मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों का एक ग्रुप है, टीलों का, जिनको हम बोलते हैं ना टीले, मतलब कि छोटी पहाड़ियाँ। तो इन टीलों का क्या है यहाँ पर कि बहुत सारा एक समूह है, एक ग्रुप है, और माता टीला जो है उस जगह का नाम है। तो देवगढ़ से 93 किलोमीटर दूर है, ललितपुर में जो है इसकी जगह है, ठीक। इसमें अगर हम बात करें तो इसके भी दोनों पर्पस है। पहला क्या है? इरिगेशन, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, है ना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों काम इससे भी होते हैं। हाँ, हाइट भी बताएंगे ना। हाइट जो है इसकी लगभग हाइट आप 45 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, ठीक है। इसका जल भराव क्षमता जो है, जल भराव क्षमता मतलब इसमें कितना पानी भर सकते हैं हम? 1132 घन मीटर, ठीक है, मतलब कि क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर समझते हो ना, मैंने कल ही समझाया था क्यूबिक मीटर क्या होता है। 1 मीटर का क्यूब बनाओ, उसको बोलेंगे हम क्यूबिक में। क्यूबिक मीटर मतलब घन, है ना। ऐसा घन जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? 1 मीटर की हो, उसको बोलेंगे हम क्यूबिक मीटर। तो 1132 घन मीटर जो है इसके अंदर पानी, जल भराव या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, कि इतना जो है पानी इसमें होल्ड हो सकता है, इसकी एवरेज कैपेसिटी है, ठीक। 45 मीटर की इसकी ऊंचाई है। फिर आगे चलो, बिजली उत्पादन की अगर हम बात करें तो बिजली का उत्पादन इसमें थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ जो है किस लिए किया जा रहा है? सिंचाई के लिए। तो 11 मेगावाट की यहाँ पर 3 टरबाइनें लगी हुई है, तो कुल मिलाकर जो है 33 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो सेकेंडरी फिनोमिना है ना। और फर्स्ट जो है इसका पर्पस क्या है? सिंचाई के लिए, इरिगेशन, है ना। तो इरिगेशन, सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इस तरीके की इसमें चीज़ें होती है। तो जल्दी से इसको भी लिख लो। ये दूसरी परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो बेतवा के बारे में हमको इतनी जानकारियाँ ध्यान रखती है, और स्पेशली हमको ध्यान क्या रखना है? 2 चीज़ें इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो परियोजना है और नदी की लंबाई, ठीक है, और वो किन किन राज्यों से जाती है। ये 2-3 चीज़ें हमको अच्छे से याद रखनी है। बाकी तो ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि सब मिक्स होने ही वाली है आगे चल के, है ना। जब आप लोग पढ़ोगे तो इसलिए आप भले ही नॉलेज जो है, देखो वैसे तो बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की बहुत आवश्यकता है जिस तरीके की हमारी एग्ज़ाम है, पर जितना हम अच्छे से क्लियर याद रख सकें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लॉजिक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब जैसे जगह का नाम है वो तो हमको रटना ही पड़ेगा, और मैप का हमारे अंदर हमेशा ध्यान देना चाहिए हमें कि मैप पर हम कहाँ पर चल रहे हैं। तो मैप अगर आपको ध्यान रहेगा तो देखो, जैसे मैप ने हमने कहा कि ये नदी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो एक भी आपको डिस्ट्रिक्ट याद रह गया, जिला याद रह गया, है ना, उसमें से, तो फिर हम उसका पूरा लिंक जो है हमारे वापस जो है क्लिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और पूरा अगर हम रट्टा मारेंगे तो एक चीज़ गई तो पूरी गायब हो जाएगी, है ना। इसलिए ये जो मैप है हमारा एमपी का, ये पूरा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। कोई भी, जब भी हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप के बिना आपका जो विजुअल है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। एक भी जिला आपको याद रह गया वहां से, तो आप पूरा जो है कैसेट फिर से आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।